सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसमें सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन के चैप्टर चालू है हमारा। उसके प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी स्टेटमेंट हमेशा मैं डालता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट आप पहले पढ़ लो, है ना। यहाँ पे भी हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस, है ना। डिटरमाइन क्या बोल रहा है, सपोर्ट रिएक्शन व्हेन मेंबर ABC इज एक्चुअली लोडेड बाय 7 किलोन्यूटन लोड एट B एज शोन इन फिगर। मतलब डायग्राम दिया हुआ है पूरा, है ना। टेक E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो E की वैल्यू दिया है, देखो गिवन डाटा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले E की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। E का वैल्यू दे दिया है। और कुछ दिया है क्या हम लोग को? नहीं दिया। बाकी सब तो डायग्राम में ही गिवन है सब, है ना। तो चलो क्या निकालना है हम लोग को, बोला कि सपोर्ट रिएक्शंस निकालो। कहाँ कहाँ रिएक्शन आएंगे वो भी नहीं बताया उसने। अब रिएक्शन कहाँ आएंगे वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ना। तो सब में पहले फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम दिख रहा है कि यहाँ पे ये एंड फिक्स है, राइट। ये एंड इधर का फिक्स है। अब ये एंड फिक्स है, इसको टच कर रहा है। तो जहां पे एंड फिक्स रहेगा वहां पे क्या होगी, रिएक्शन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे एंड ए पे क्या होगी, एक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। और ये रिएक्शन का जो डायरेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा, डायरेक्शन का ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्शन दे देना है सडनली, है ना। अगर आंसर आने के बाद वही वैल्यू अगर प्लस में रही तो वही डायरेक्शन रहेगी, अगर वैल्यू माइनस में आ गई तो डायरेक्शन चेंज कर देना है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फोर्स किधर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, लोडिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो रिएक्शन किधर आएगी, इधर अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आरे अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि कभी भी रिएक्शन क्या करती है, जो भी लोड आ रहा है, जो भी लोडिंग आ रहा है मेंबर पे, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है ना। तो इसके लिए जो भी फोर्स आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी, है ना। अब यहाँ पे ये मेंबर पे भी रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। ये मेंबर को हम लोग पॉइंट देते हैं D, है ना। तो मेंबर पे भी रिएक्शन क्रिएट होगी, लेकिन अभी हो रही है क्या, फिलहाल में नहीं हो रही, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है C, ये जो हमारा मेंबर ABC है, ये सपोर्ट को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। देखो C to D का गैप कितना है, 0.3 mm का गैप है सिर्फ, है ना। तो समय पहले देख लेते हैं हम लोग कि अभी ये तो लोडिंग कहाँ पे है, मेंबर AB पे लोड है ना। ये जो 7 किलोमीटर का लोड किस पे, मेंबर AB पे है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोडिंग की वजह से इसमें इसका डेल्टा L कितना आ रहा है ना। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो रॉड है ABC जो मेंबर है, ये आगे जाके टच कर रहा है इसको या नहीं कर रहा है ना। ये तब हमको पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि ये D पे रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो चलो, तो सब में पहले क्या करेंगे, डेल्टा इधर निकाल लेते हैं हम लोग। इस डायग्राम से डेल्टा L निकालेंगे AB का, सेक्शन AB का। सेक्शन AB का कितना है, लोड कितना है, 7 किलोन्यूटन लोड है ना। तो डेल्टा L ऑफ AB निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, PL अपॉन AE। तो देखो P कितना है, लोड 7 किलोन्यूटन है, तो 7 इंटू 10⁵ न्यूटन में आ गया। L मतलब लेंथ कितना है, 2400 mm में है, अपॉन एरिया डायरेक्टली दिया, देखो 200 mm स्क्वायर, इंटू E कितना है, 2 इंटू 10⁵। तो देखो यहां से डेल्टा L ऑफ AB, चेंज इन लेंथ इन AB आ जाएगा हम लोग के पास। कितना है देखते, प्लस आया माइनस में, कम हो रहा है एरिया या ज्यादा हो रहा है, कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0.42 mm, है ना। कितना आ गया, 0.42 mm, 0.42 mm। और आंसर कैसा है, प्लस में आया। प्लस में आया मतलब क्या, ये इतनी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि AB की लेंथ कितनी इंक्रीज होने वाली है, 0.42 mm इंक्रीज होने वाली है। अब देखो ये जो एंड A है, एंड A तो फिक्स है, एंड A की तरफ इधर बढ़ सकती है क्या, इधर बढ़ सकता है क्या रॉड, ये नहीं बढ़ सकता है ना। तो रॉड किधर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। आगे मतलब ये C का एंड बढ़ेगा आगे। अब C का एंड आगे कितना बढ़ने वाला है, 0.42 mm बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 0.3 mm के बाद यहाँ पे एक फिक्स मेंबर है ना। या फिर सपोज लो एक वॉल है ना। एक ऐसी वॉल है, जो वॉल है, वॉल के आगे रॉड जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। वॉल उसको रुका देंगी, वॉल फिक्स है ना। तो देखो जैसे ही ये 0.42 mm इसको इंक्रीज होना है, लेकिन जैसे ही 0.3 mm इंक्रीज हो जाएगा तो ये वॉल को टच कर देगा। फिर ये क्या करेगा, वॉल को ढकेलेगा। क्या करेगा, वॉल को ढकेलेगा।
अब कोई भी चीज को हम लोग ढकेलेंगे तो क्या होगा, उस पर लोड डाल रहे हैं हम लोग, तो वहां से भी क्या होगी, रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो डायग्राम की कैसे आ जाएगी, ये पोर्शन जाके क्या करेगा, इसको टच कर देगा, है ना। ये पोर्शन जाके क्या कर रहा है, इसको टच कर दे रहा है ना। जब ये लेंथ इसकी बढ़ जाएगी तो जाके इसको टच कर देगा, है ना। और जब जाके इसको टच कर देगा तो क्या होगा, यहां से रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। और ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी रहेगी, ये इस डायरेक्शन में रहेगी, आर डी दे देंगे नाम इसको, है ना, क्योंकि लोड इधर है, इसको इधर ढकेल तो रिएक्शन इधर रहेगी, है ना। और डोंट वरी अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी दे दो, आंसर आएगा प्लस में आया आंसर तो डायरेक्शन वही रहेगी, अगर वही रिएक्शन का आंसर माइनस में आया तो डायरेक्शन चेंज कर देना। ओके, तो चलो यहाँ पे आर डी रिएक्शन भी आ गई, आर ए भी आ गई, और हमको पता चल गया 0.42 mm इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन 0.3 mm पे क्या है, वॉल है, तो 0.3 mm को टच कर देगा और आगे ढकलेगा, वहां से भी रिएक्शन बनेगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग को ये दोनों रिएक्शंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि भाई इधर भी डी पे भी फिक्स है, ए पे भी फिक्स है, तो ये इतने लेंथ के आगे जा सकता है क्या, नहीं, मतलब ओरिजिनल यहां तक है रॉड, है ना। अब रॉड पूरा का पूरा रॉड कितना आगे बढ़ेगा, सिर्फ 0.3 mm आगे बढ़ेगा, मतलब टोटल पोर्शन ए बी और पोर्शन बीसी, है ना, पोर्शन ए बी पोर्शन बीसी दोनों का भी मिला के जो चेंज इन लेंथ होने वाला है, या फिर जो भी इंक्रीज इन लेंथ होने वाली है, वो कितनी होगी, सिर्फ कितनी होगी, 0.3 mm होगी। क्यों, देखो एक्चुअली सिर्फ ए बी पोर्शन की वजह से कितना बढ़ना चाहिए, 0.42 mm बढ़ना चाहिए, ना। तो अब ये जो रॉड है, ये बीसी जो सेक्शन है, ये आगे कितना बढ़ा, 0.3 mm तक बढ़ा, उसके आगे जा सकता है क्या, नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, वो दब जाएगा, ऐसा है ना। आगे वो बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता, वो क्या होगा, दब जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो लेकिन कुल मिला के पोर्शन ए बी और पोर्शन बीसी दोनों का मिला के भी जो चेंज इन लेंथ होने वाला है वो कितना होगा, सिर्फ 0.3 mm ही होगा। 0.3 mm के ऊपर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, सिर्फ गैप कितना है, 0.3 mm का ही है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां से हम लोग को क्या चीज समझ में आ रही है कि टोटल डेल्टा एल जो है ना, डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0.3 mm ही होने वाला है ना। तो टोटल डेल्टा एल ऑफ मेंबर एबीसी कितना है, 0.3 mm ही है ना। यहाँ पे मे भी प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इक्विलिब्रियम करने के बाद समझ में आएगा, है ना। तो डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0.3 mm ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से हम लोग को समझ में आती है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे। दो अननोन है, डायरेक्ट समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या आंसर, नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो सब में क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट वर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। तो देखो राइट साइड में कौन सा फोर्स जा रहा है, 700, तो ये आएगा पॉजिटिव 7 किलो न्यूटन, है ना। तो इसको कर लेते हैं हम लोग 7000 ना, 7 इंटू 10⁻³ लिखो या 7000 लिखो, है ना। अब देखो आर ए लेफ्ट में जा रहा है, माइनस आर ए, है ना, आर डी भी लेफ्ट में जा रहा है, माइनस आर डी इज इक्वल टू 0, है ना। या फिर ये दोनों को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³ है ना। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 किया हम लोगों ने, यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसका इक्विलिब्रियम करेंगे। अब देखो पोर्शन ए बी के लिए देखो, सिर्फ अगर हम लोग पोर्शन ए बी को देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो पोर्शन ए बी में देखो कॉर्नर पे क्या है, इधर आर ए है, राइट, इधर क्या है, इधर आर ए है। अब इधर आर ए अमाउंट ऑफ लोड है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए इधर भी आर ए ही चाहिए, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों साइड में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लोडिंग होगी। तो अगर लेफ्ट में इधर आर ए है तो इधर राइट में भी क्या रहेगा, आर ए अमाउंट ऑफ। अब आर ए की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, वो अपने को पता नहीं आगे मिलेगी, है ना। आर ए की जो इतनी वैल्यू इधर है, जितना अमाउंट ऑफ आर ए का फोर्स इधर लग रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ आर ए का फोर्स इधर लगना चाहिए, है ना, वो भी कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम होगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना। ये पोर्शन है हमारा ए बी, इसका लेंथ है 2400, राइट। अब ऐसे ही बीसी सेक्शन के लिए करेंगे हम लोग। सेक्शन बीसी के लिए देखो, सेक्शन बीसी के लिए इधर राइट कॉर्नर पे देखो क्या है, आर डी,
रिएक्शन आर डी है, तब इधर भी क्या आएगी, इधर भी रिएक्शन क्या आएगी, आर डी आएगी। अब ये लेफ्ट में है रिएक्शन आर डी, तो इधर क्या आएगी रिएक्शन आर डी, राइट में आएगी। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं क्रिएट हो रही है, इधर भी कोई आर ए रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आर ए अमाउंट का फोर्स इधर है उतना ही अमाउंट का फोर्स इधर लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। और आर डी अमाउंट का फोर्स जितना इधर है उतना ही फोर्स इधर लगाना है ना, तो इसके लिए इधर आर डी लिख रहे हैं। ओके, अब देखो ये क्या है, पोर्शन हमारा बी सी है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 1200 mm, है ना। तो देखो दोनों का इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू, है ना। डेल्टा एल ए बी और डेल्टा एल बी सी निकाल लेंगे। अब डेल्टा एल ऑफ ए बी, यहां से अब इक्विलिब्रियम करने के बाद, वो इक्विलिब्रियम से पहले था, वहां पे एक ही लोडिंग थी, है ना, और उधर टच नहीं करा था, आरडी नहीं था, तो हम लोगों ने पूरा निकाले थे, है ना। अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बाद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, पीएल बाय ए। और देखो लोड कैसा लगा है ना, टेंसाइल लोड है, तो इंक्रीज होगा तो क्या आएगा, प्लस, है ना। तो पी, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, आर ए, तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ए इंटू एल, एल कितना है 2400 डिवाइड बाय ए, एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है 200 है, दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और ई कितना है 2 × 10⁵, राइट, 2 × 10⁵। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर मिल गया अपने को 6 × 10⁻, डेल्टा एल ऑफ ए बी, देखो 6 × 10⁻⁻5 इंटू आर ए, है ना। और ये कैसा आया, प्लस में आया आंसर, है ना, प्लस में आया मतलब क्या आएगा, क्या लिखेंगे आगे हम लोग, इंक्रीज, राइट। अब ऐसा ही क्या करेंगे, डेल्टा एल ऑफ बीसी निकाल लो, बीसी, है ना, बीसी का इक्विलिब्रियम कर दिया हम लोगों ने, लोड कितना आर डी, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही पीएल अपॉन ए, है ना। अब देखो यहाँ पे लोड कैसा है, कॉम्प्रेसिव लोड है ना, दोनों भी लोड क्या दबा रहे, कॉम्प्रेसिव लोड है। कॉम्प्रेसिव लोड मतलब इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, तो डिक्रीज होगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, है ना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, पी क्या है आर डी इंटू एल, लेंथ कितना है 1200 डिवाइड बाय एरिया, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया दिया है 50 इंटू ई है 2 × 10⁵, राइट। तो अभी देखो यहां से हम लोग को डेल्टा एल ऑफ बीसी मिल जाएगा, तो डेल्टा एल ऑफ बीसी कितना आ गया, 1.2 × 10⁻⁻4, है ना, कितना आ गया 1.2 × 10⁻⁻4 इंटू आर डी, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आगे, डिक्रीज, है ना, क्योंकि माइनस में आया आंसर, है ना, ये माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस मतलब क्या, डिक्रीज, है ना, क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड है, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया ये। अब चलो, अब ये दोनों के वैल्यू कहां पे डालना है, ये वाली इक्वेशन में डालना है। आपने को पता है टोटल डेल्टा एल इक्वल से क्या रहता है, डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी रहेगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, है ना। और वो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल डेल्टा एल कितना होना चाहिए, सिर्फ 0.3 mm ही बढ़ सकता है ना, क्योंकि आगे गैप कितना है, सिर्फ 0.3 का है, बाद में फिक्स है, इधर तो ऑलरेडी फिक्स है, उस 0.3 mm के बाद इधर भी फिक्स हो जा रहा है ना, तो 0.3 से ज्यादा बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता, तो इसका मतलब टोटल डेल्टा एल कितना होगा, सिर्फ 0.3 होगा, है ना। तो चलो अब ये वाली इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसके वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या है इक्वेशन, टोटल डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी। तो टोटल डेल्टा एल कितना होने वाला है 0.3 इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी कितना है 6 × 10⁻⁻5 ऑफ आर ए, इंक्रीज है, प्लस में आया। अब देखो ये क्या, डेल्टा बीसी कितना है 1.2 × 10⁻⁻4 आर डी, और डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब माइनस, या फिर ऑलरेडी साइन माइनस रखो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है लेकिन ये इसकी वैल्यू माइनस में होने की वजह से यहाँ पे माइनस हो गया। इसका वैल्यू कितना है 1.2 × 10⁻⁻4 आर डी। अब देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारी यहाँ पे क्या है, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 7 × 10⁻3, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो, है ना, या फिर डायरेक्टली कैल्सी में इक्वेशंस में जाओ, उसमें डालो, है ना। तो यहाँ पे आपको आर ए और आर डी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएंगे, या फिर मैनुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो कुछ, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर ए आर डी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आर ए की वैल्यू कितनी मिल गई, आर ए मिल गया हम लोग को 666.67 न्यूटन, है ना। और आर डी का वैल्यू मिल गया, देखो आर डी का वैल्यू कितना मिल गया, सॉरी आरसी का वैल्यू, आर डी का वैल्यू ये है, इट इज द वैल्यू ऑफ आर डी का 666.67 है, और आर ए का वैल्यू कितना है, आर ए का वैल्यू है 6333.33 न्यूटन। राइट, तो देखो दोनों का एडिशन करें तो कितना आएगा, 7 इंटू 7000 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से रिएक्शन इधर और इधर दोनों साइड में रिएक्शन क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम, देखो आर ए आर डी दोनों निकाल लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम ही मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।